कल रात यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको जरा सा भी डर नहीं लगा? डर लगा था हमें, पर आपकी बातों से नहीं लगता, क्योंकि ना तो आपकी बातों में कोई डर है और ना ही शब्दों में कोई खौफ। ऐसा लगता है जैसे ये चोर कोई आपका रिश्तेदार था, आपको तो कुछ कहेगा ही नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? चाहने से क्या होता है, हम सीबीआई वाले तो बिना सबूत के कुछ कह भी नहीं सकते। आप बरेली से हैं ना, और आपके पिताजी किसी मंदिर में पंडित हैं, और आपका एक भाई भी है पुरुषोत्तम। है नहीं था, आपको शायद पूरी खबर नहीं है। हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जब पुरुषोत्तम की डेथ हुई थी तो आप मेंटल असाइलम में थी, तो आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती है कि वो मर चुका? और जब पिछली बार मैं आया तो आपने मुझे कहा था आपको कुछ भी याद नहीं। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं आप? कम से कम जो इस दुनिया में नहीं है उस पर तो शक मत कीजिए। शक करना हमारी ड्यूटी है मैम। अब क्रिमिनल भले ही जिंदा हो या मुर्दा, खैर आप संभल कर रहिए, क्योंकि एक चोर अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता, और अगर छूट जाए तो उसे पूरा करने वापस जरूर आता है। अच्छा से सलामी ठोको। अरे ये क्या स्प्रिंग की तरह हिलते जा रही हो? एकदम स्ट्रेट खड़ी रहो, वरना परेड लगवाएंगे पूरे ग्राउंड में, समझी? हाँ, तो लल्लन प्यारे, क्या आपने किसी चोर को घर पे आते हुए देखा? नहीं साहब, हम तो सो रहे थे, रात में हम सोते हैं ना। अरे सब झल्ले हैं यहाँ पे, कोई काम का आदमी नहीं है, सिर्फ एक हमें छोड़ के। हाँ, तो गेंदा फूल, क्या आपको किसी पे शक है? हाँ, हमें ना चोर पे शक है, चोर ने ही चोरी की होगी। अब चोर चोरी नहीं करेगा तो क्या चड्डी बेचेगा? चोर का मकसद चोरी करना नहीं है। फिर क्या मकसद था? अरे हमारे साथ चोर पुलिस खेलना, और क्या? कुछ तो गड़बड़। अरे क्यों बंदूकबाज सिपाही, अब क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारे खुरापाती दिमाग में? अरे जब से वो पुलिस वाले को देखे ना, बस हम तो फैन बन गए उसके। क्या तो अकड़ और क्या तो रुतबा था भाई साहब का। हाँ, और हाँ, उसे देख के तो हमारा मन भी कर गया सीआईबी ऑफिसर बनने का। अपनी पतलून तो संभाली नहीं जाती तुमसे, और आए बड़े सीआईबी ऑफिसर बनने। ऐसे वो सीआईबी नहीं, सीबीआई होता है। अरे अनामी, सीबीआई बनने के लिए पतलून को नहीं संभालते, उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है जो कूट कूट के हमारे अंदर भरी हुई है। और जब हम सीबीआई ऑफिसर बनेंगे ना, तो सब सैल्यूट करेंगे हमें, और हम अपने बंदूक से सारे मुजरिमों को ठाई 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 मार देंगे। चलो बंदूकबाज, ये सब कुछ बाद में करना, पहले खाना खा लो। चलो चलो उठो। अरे नहीं, अभी हमें नीचे खेलने जाना है। अरे खाना तो ये क्या हुआ दीदी, आप चोरी को लेकर परेशान हैं क्या? नहीं, पाचले ने कुछ सपने लिखे थे अपनी डायरी में, वो पढ़े हमने। बस कल से उसी के बारे में सोच रहे हैं। कितना सोचता था वो सबके बारे में, बिना किसी पहचान के, बिना किसी लगाव के, कोई किसी के बारे में इतना कैसे सोच सकता है? उसके मन में इतने अच्छे ख्याल आते भी कैसे थे?
वात्सल्य सबसे अलग था, खास करके लाल महल वालों से अलग। काश हम उसके अधूरे सपने पूरे कर पाते, लेकिन बड़े मियाँ को तो हम पे भरोसा ही नहीं है, और होगा भी कैसे? हमने ऐसा किया ही क्या है? दीदी, बड़े बाबा को भले आप पे भरोसा ना हो, लेकिन वात्सल्य भैया के सपनों पे वो आंखें मूंद के भरोसा कर लेंगे, इतना तो हम जानते हैं। उनका सपना जरूर पूरा होगा। आपको सिर्फ बड़े बाबा का भरोसा जीतना है, बस। क्या बात है, आजकल तो तुम बड़ी समझदारी वाली बातें करने लग गई हो। चलिए आप दोनों बोलिए और हम लिखते हैं। स्टार्ट। स्टार्ट मतलब अब शुरू करो। हाँ हाँ, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो, तुमसे ज्यादा अंग्रेजी ना हमें समझ में आती है। वैसे लड्डू, हम शांत इसलिए बैठे क्योंकि हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। अब तुम्हें कहानी लिखनी है एक, लेकिन तुमने बिठा के रखा है दो दो लोगों को, तो फिर तो दो लोग मिलके लिखवाएंगे तो खेल हो जाएगा ना कहानी में। एक लाइन तुम बोल दो और एक लाइन आप बोल दीजिएगा। अब हमारा चेहरा क्यों देख रही है? जल्दी शुरू करिए ना, वरना टीचर छड़ी से मारती है हमको। हम शुरू करते हैं। एक बार एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल। पर वो राजकुमारी राजमहल में नहीं पली बड़ी थी, नदी के किनारे साधुओं के साथ बड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही किसी और के सहारे छोड़ दिया, फिर वापस लेने भी आई थी, अपने स्वार्थ के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। पर तब तक राजकुमारी में इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि दर्द भी कम नहीं था उसकी आंखों में। बचपन से ही सवाल थे उसके अंदर, जानना चाहती थी कि उसे क्यों छोड़ा गया, क्यों ठुकरा दिया उसे। बहुत सवाल पूछती थी राजकुमारी, और सारे जवाब जानने की बहुत जल्दी थी उसे। लेकिन जवाब उसे वही पसंद थे जो कि सीधे और सच्चे हो। बिन सोचे समझे किसी फैसले पर उतरना उसकी बुरी आदत थी, लेकिन अपनी माँ की तरह झूठ बोलने की बुरी आदत नहीं थी उसे। अरे हमें कोई और चोर समझ ही नहीं आ रहा है आप दोनों की कहानी का। दोनों अलग ही कहानी बता रहे हैं, एक कहानी बताओ ना। चलो ठीक है, अब हम तुम्हें एक लल्लन टॉप कहानी सुनाएंगे। तो ना, एक बार की बात थी, एक दूर से देश में एक खूबसूरत राजकुमारी का जन्म हुआ, और जिस महल में वो पैदा हुई थी वहां पर शैतानों का साया था, और वो शैतान उसके पैदा होते ही वार करने वाले थे। लड्डू, ये सब कुछ झूठ था। पता है उस राजकुमारी की असली दुश्मन कौन थी? उसकी माँ। और वो उस महल की रानी भी थी। उस रानी ने दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली अपनी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन कभी परवाह नहीं की अपनी बेटी की। और पता है लड्डू, उस राजकुमारी का एक जुड़वा भाई भी था जो उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आया। सोने का दिल था उसका। उसे ना अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता होती थी, हमेशा से। पूरे परिवार को साथ लेकर चलता था, बांध कर चलता था, पूरे राजपाट की जान था वो। पता है लोग हमेशा से उसे इतना क्यों मानते थे? क्योंकि महलों से ज्यादा समय वो अपनों के साथ बिताता था। अपनों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था उसके लिए। और उसका नाम था वात्सल्य।
तुम्हारी कहानी है, तुम बताओ। हर कहानी में एक राजकुमार आता है अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए, लेकिन इस कहानी में उसका भाई आया, उसे जिंदगी का असली मकसद बताने के लिए। अधिराज ने दोबारा फोन किया? चोर का कुछ पता चला? आ जाओ। शत्रुपा इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना? पापा, हम चाहते हैं कि आप अनामी को वात्सल्य का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने की परमिशन दे दें। पापा, वात्सल्य अनामी की कमजोरी है। वो वात्सल्य का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी, और उसके बदले में हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा हमें अनामी को काबू करने का। आ जाओ पूनम रानी। आज बड़ा दरवाजा खटखटाया जा रहा है। ऐसे तो बिन मौसम बरसात के बरस पड़ती है हमारे कमरे में। माजरा क्या है भाई? सब ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या? अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आप ही का महल है, आइए। अनामी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम उस दिन एक फाइल लेकर आई थी ना हमारे पास, जिसमें वात्सल्य के अधूरे सपने थे। तुम उन सपनों को पूरा करना चाहती हो ना? तो वक्त आ गया है। बिना देरी किए नेक काम को शुरू कर दो। हमारा वादा है, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। अनामी, क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं कि अचानक से आपका मन कैसे बदला बड़े मियां? बस एक शर्त है। और शर्त क्या है ये भी समझ लो। क्यों है? शर्त इसलिए है कि तुम्हारी शिद्दत देखना चाहते हैं। वात्सल्य का सपना पूरा करना चाहती हो ना? हर सपने की एक कीमत होती है। अगर वो कीमत को तुम अदा कर सकती तो हम तुम्हारे साथ हैं। सपनों की कीमत? हमें नहीं पता था कि आप अपने बेटे के सपनों का मोल भाव करेंगे। लाखों वर्कर्स की भलाई के लिए वात्सल्य ने ये सपना देखा था। बताइए, क्या कीमत लगाई है आपने? सुधा से इन पेपर्स पर साइन लेकर आओ। क्या लिखा है इन पेपर्स में? इन पेपर्स में यही लिखा है कि सुधा का या नरोत्तम का बलदेव से कोई रिश्ता नहीं होगा। नरोत्तम बेटा है उनका? नहीं, महज एक गलती है जिसे हम हमेशा के लिए भुला देना चाहते हैं। फैसला अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम बलदेव की उस नाजायज गलती का साथ देती हो या लाखों लाख मजदूरों और उनके परिवारों का साथ, जिनका भविष्य तुम्हारी हाँ और ना पर टिका है। सुधा और नरोत्तम की चिंता मत करना। उन्हें तो इतने पैसे दे देंगे हम कि उनकी पूरी जिंदगी ऐश और आराम में बीत जाएगी। सोच लो।